गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। भाई इसमें देखो, कुछ मुसलमानों को लग रहा है कि भाई हमारे खिलाफ हो, ठीक हो, और यूसी से कुछ मुसलमान खुश नहीं है, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो उसमें कुछ जो रूल एंड रेगुलेशन दे रखे थे उनको बाउंड कर दिया गया, यानी कि हमें फॉलो नहीं होगी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में दे रखा था। अब यूसीसी का मतलब एक समान सिविल संहिता, यानी कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी रह रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब उनके जितने भी रिलीजियंस, जितने भी धार्मिक जो पर्सनल लॉ बने थे उनको बाउंड कर दिया गया, यानी कि जो मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ठीक है, क्रिश्चियन लॉ, इन सबको बाउंड कर दिया गया। और अब एक ही जो यहाँ पर जो भी मुस्लिम जो भी लॉ थे पर्सनल लॉ, उनको अब उन्होंने फॉलो नहीं हो गया। अब जो फॉलो हो गया ना, अब वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको इसलिए लाया गया क्योंकि भाई कि आज के समय में जो महिलाएं हैं भाई, देखो उन पर काफ़ी अत्याचार हो रहा था, उन्हें वो अवसर नहीं मिल रहा था किस चीज़ का। भाई मैं नौकरी करना चाह रही, वहाँ पर बाउंडेशन, पढ़ाई करना चाह रहे, वहाँ पर बाउंडेशन, तो भाई उन्हें, और ना उनके जैसे भाई प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, उसके लिए भी क्या था कि भाई उन्हें कोई अधिकार, कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, ठीक है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं मुस्लिम भाई मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। तो इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है या गलत है, आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं नॉलेज शेयर करूँगा आपके साथ, जैसे कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वलिटी ट्रीट करने की बात करता है, यानी कि सबके बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब यानी कि एक समान होना चाहिए सब। यूँ नहीं है कि भाई अगर देखा जाए तो इस चीज़ में एक चीज़ भाई, ये जैसे भाई बहुत से राजपूत हो गए, चौधरी हो गए भाई, या ठाकुर हो गए, या काजी हो गए, ये अपने आप को बड़ा समझते हो बहुत ज़्यादा कि भाई हम बड़े, हम सर्वश्रेष्ठ हो। और भाई जैसे जो निचली कैटेगरी के हो गए, उन्हें कुछ नहीं समझते, आज भी इनके मतलब एक दिमाग में गू हो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो खैर अब लागू हो गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर SC ST और ट्रांसजेंडर को भाई पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं रखा गया। तो अब ये तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे इसका मतलब जो है ना भाई एक समान सही था, ये तो कोई एक समान नहीं है। सबसे बड़ी जो वो हो, देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुझे इसमें गलत लगा, ये लगा अगर आपने ST SC और ट्रांसजेंडर को इससे बाहर कर दिया, तो भाई ये बताओ आप फिर कहाँ से इक्वलिटी होगी, कहाँ से इक्वल हो गया। इसका मतलब आप खुद ही क्या कर रहे भाई, भेदभाव कर रहे, ठीक है, पार्सलेट कर रहे, यानी कि भाई जो कुछ ऊंची कैटेगरी है, कुछ नीची कैटेगरी है, भाई नीचे वाली कैटेगरी को वाले को रखा नहीं, ऊपर वाली कैटेगरी को वाले को रख लिया। तो ये तो खैर कोई भाई, देखो यहाँ पर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक समान सही था तो सबके एक समान रखो, ताकि जो ST SC OBC में जो भी लोग आ रहे, जितने भी आ रहे भाई, उनको भी ठीक हो, उन्हें भी लगो हाँ भाई हमें एक समान रखा गया, हमें भी वो दर्जा दिया गया। लेकिन भाई उन्होंने नहीं रखा, तो खैर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। एक समान होने चाहिए थे ST SC और ट्रांसजेंडर भी, ठीक है। उसके बाद यूसीसी में बताया गया है, एक मेरे पास कल क्वेश्चन भी आया था, उन्होंने मेरे से पूछा था कि वकील साहब एक मैटर है, हमारा मैटर ये है कि अगर देखो भाई मुस्लिम जो है ना, पहले यूसीसी लागू होने से पहले उत्तराखंड के अंदर भी 4 शादियाँ कर सकता था, मुस्लिम पर्सनल लॉ में है भाई। कोई अगर टर्म्स एंड कंडीशन कोई ऐसी थी मर्द के सामने, वो 4 शादी कर सकता था, लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा नहीं था। लेकिन जब से यूसीसी लागू हुआ और उसके बाद बहुत, एक मेरे पास कल क्वेश्चन आया कि हमारी किसी की दो शादी होगी या तीसरी शादी हम लोग का रखी, तो ये बताओ हम भी क्या भाई जो सर्टिफिकेट जो हो रहा है, मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा, क्या हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दूसरी शादी और तीसरी शादी का? तो भाई हाँ, दूसरी शादी और तीसरी शादी का भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जब से यूसीसी लागू हुआ जनवरी के बाद, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि बहुत से आदमी ऐसे कर रहे हैं, दूसरी भी कर ले, तीसरी भी कर ले। भाई देखो यूसीसी यानी कि जितने भी कानून की ज़रूरत कब पड़ती है इंसान को, कानून की ज़रूरत जब पड़ती है जब कोई आदमी भाई किसी दाव पेच में फंस जा। सोच कर देखो, किसी ने अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा, एक ही वाइफ हो, और उसने क्या किया, उससे शादी कर ली, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। अब जब बच्चे नहीं हो रहे तो उसने ठाको अपनी वाइफ की परमिशन ली, सेकंड शादी कर ली। अब जब सेकंड शादी कर ली, इसका रिकॉर्ड, हालांकि रिकॉर्ड सब रहेगा सरकार के पास, लेकिन जरूरत कब पड़ेगी कानून को भाई, दूसरे शादी नहीं कर सकता, यूसीसी में दे रखा। भाई अगर पहले जो वाइफ हो वो सहमत नहीं है और वह जाकर थाने में खड़ी हो जाए, कोर्ट कचहरी में चली जा, उसके खिलाफ कोर्ट केस करते कि इसने हाँ दूसरी शादी कर ली, तो उसके खिलाफ भाई पहले 494 495 IPC में था इसका, अब खैर BNS जैसे स्टार्ट हो गया, अब उसमें दे रखा।
ठीक है, अब जैसे यूसीसी में भी खैर बाउंड कर दिया, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है कानून की। अब खैर उसके बाद इसमें एक चीज़ और दे दी कि भाई दूसरी भाई मुस्लिम भी एक शादी कर सको, जैसे हिंदू लॉ में दे रखा था, हिंदू लॉ में भी एक ही शादी कर सकता हूँ। अब जैसे इद्दत, भाई इद्दत जैसे कि मुसलमानों में इद्दत जो इद्दत का लो, अब जैसे कि भाई जो 3 महीने 10 दिन का उसका अगर किसी के हस्बैंड ने जीते जी इद्दत मतलब लड़की को तलाक दे दिया। और उसके बाद जो सेकंड का वो मतलब होता है अगर किसी का हस्बैंड मर गया, ठीक है, उसकी 4 महीने 10 दिन की। अब इद्दत की जो ड्यूरेशन हो भाई इसमें अब इसमें भाई लोगों का कहना ही होता है भाई कि औरतों को फाउंडेशन में रखा जा, बांध के रखा जा कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, आप अपना आपको एक कमरे में रहना पड़ेगा। भाई लोगों के माइंड में तो यही कि आपको 1 महीने तक 2 6 3 महीने 10 दिन तक एक कमरे में रहना पड़ेगा, वो करेगा। भाई देखो एक बात और बताऊँ मैं आपको, किसी को इस्लाम के अंदर जो चीज़ दे रखी, ठीक हो, इसमें बाउंडेशन नहीं है। भाई अगर आप नमाज नहीं पढ़ने के आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आप कुरान नहीं पढ़ने का आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आप इद्दत नहीं करेगा आपको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस्लाम को मानते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, वो जहाँ ठीक है, जैसे भाई कोई कानून कितने भी बना ले, लेकिन अगर कोई इद्दत करना चाहे कि भाई अपना उसे दिख रहा कि भाई मुझे कल को ठीक हो, मुझे भाई इस्लाम को मानिए प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, क्योंकि इसका पर्सनल लॉ और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की ये दे रखा है भाई अपने रिलीजन को कोई कैसे भी फॉलो कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही इसमें इद्दत मना कर दिया, लेकिन इद्दत का अगर मैं आपको तो किसी के ऊपर बाउंड नहीं थी। कोई ये नहीं कह सकता था कि किसी ने भाई आपको इद्दत करनी कैसे करनी। भाई बहुत सी ड्यूरेशन ऐसे में इद्दत नहीं कर सकते अगर किसी का बच्चा छोटा, या बहुत सी कंडीशन ऐसी है, लेकिन किसी के ऊपर बाउंड नहीं दिया भाई आपको इद्दत करनी ही पड़ेगी। या कोई अगर औरत नहीं इद्दत करना चाह रही कि भाई तुझे जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, या तुझे तलाक से काट दिया जाएगा, ये तो एक फॉलो करने की बात हो इंसान की। यार मुझे कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं लगी कि हाँ भाई इद्दत का जो भाई इद्दत अब इद्दत नहीं होने की, भाई करने वाले अब भी करेगी। अब ये बता दो पुलिस हो, एक जैसे एक थाने में 100 पुलिस वाले, अब किस किस के घर जाकर देखेंगे अगर भाई फला को आदमी ठीक हो। लेकिन हाँ अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा, भाई ये पहले भी था, अगर कोई ज़बरदस्ती कोई किसी भी कोई काम नहीं करा सकता, किसी भी कोई लड़का हो लड़की हो, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि हाँ तुझे इज्जत करनी पड़ेगी, और इज्जत नहीं करने के तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी की इच्छा इज्जत करो, कर लो, नहीं करती मत करो। उसके बाद ट्रिपल तलाक, हालांकि ट्रिपल तलाक का ऑलरेडी कानून था, पहले आ गया था 2019 में, लेकिन अभी इन्होंने ट्रिपल तलाक को दे दिया। भाई ट्रिपल तलाक ठीक नहीं है, यूँ नहीं है, वो नहीं है। मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूँ भाई, देखो ट्रिपल तलाक एक चीज़ आपने बात सुनी होगी कि हलाला, हलाला क्या होता है। हलाला का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हलाला का मतलब जो है, अगर किसी मुस्लिम ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद फिर वो अपना उसके साथ भाई जैसे किसी से उसको इद्दत करनी पड़ेगी, इद्दत के बाद उसे फिर दूसरे मर्द के साथ शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो उस मर्द से, अपने पहले मर्द से उसको डिवोर्स लेकर उसकी इद्दत करोगे दूसरे मर्द की, यानी कि ये प्रोसेस तक 7-8 महीने का प्रोसेस, उसके बाद ही वो शादी कर सकती थी पहले मर्द से। लेकिन मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ भाई, देखो इसमें हालांकि मैं इस्लामिक तौर पर बताना चाहता हूँ, हालांकि अगर ट्रिपल तलाक देखा जाए कानूनी तरीके से, भाई देखो अच्छा नहीं लगता किसी भी लड़की कोई अपने माँ बाप घर छोड़ गई, और सिर्फ तीन बार अगर मर्द ने कह दिया, भाई अगर दुनिया के तौर से देखा जाए तो भाई किसी मर्द ने अगर कह दिया अगर ये तलाक तलाक तलाक, तो एक देर में डिवोर्स हो गया, तो भाई उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। भाई लड़की कहाँ जाएगी, किस रुकनी, इतना लंबा फिर प्रोसेस हो 7-8 महीने का, ठीक हो। लेकिन अगर आप इसे बारीकी से देखें, बारीकी से अगर आप देखोगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई इस्लाम के अंदर एक चीज़ दे रखी कि भाई जो तलाक का जो वर्ड है ना, इससे पहली बात तो अपनी ज़बान पे लाना ही नहीं, ये बहुत गंदा वर्ड है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्ड को इस्लाम के अंदर किसी भी मर्द को खेलने की इजाज़त नहीं देता इस्लाम, कि आप इसका यूज़ करो, इसका ठीक हो, इसका यूज़ करो। तो अब बहुत से आदमी ऐसे कि भाई गुस्से में कर दे, अब सोच से ऐसे अपना दे दे फिर रख ले, दे दे फिर रख ले, दे दे फिर रख ले, ये कोई खेल नहीं है, ठीक हो। रिलेशन जो चलता हो ना, अगर लड़का लड़की दोनों सहमत, एक दूसरे की जो इनकी जो यानी कि मन हो, एक दूसरे की जो इश्क हो, माइंड मिल ले, मोहब्बत और प्यार तभी चलता हो। ऐसे नहीं कि भाई ज़बरदस्ती कोई किसी को अपना गाड़ी को खींच रहा, तब तक क्या खींचेगा, तब तक क्या खींचेगा, ठीक है, लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी, ठीक है। अब उसके खैर ट्रिपल तलाक को खैर बंद कर दिया गया। उसके बाद एक चीज़ आ जाए हलाला, हलाला मैंने आपको बताया भाई, अगर सोच को देखो, एक व्यक्ति को पता कि भाई अगर तूने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया गुस्से में या वैसे भी मजाक में कैसे भी, तो उसे हलाला करना पड़ेगा। भाई एक बात और बताना चाहूँगा आपको, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी मर्द नहीं चाहता कि इसकी जीते इसकी वाइफ किसी की तरफ देखे, या किसी को लाइक, किसी और से छोड़ो, किसी और को लाइक करे, किसी और की बात करे,
ठीक हो। और फिर हलाला तो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसे उसकी वाइफ़ अगर वो इस काम को करता हो, उसकी वाइफ़ किसी दूसरे बंदे के पास जाएगी, तो उसकी जी पे क्या उतरेगी भाई? तो इसी चीज़ को भाई इस लफ्ज़ को बाउंड करने के लिए हलाला मेरा जो मानना लाया गया था, हालाँकि प्रॉपर तरीके से मुझे नॉलेज नहीं है, जो मेरे साथ मैंने आपके साथ शेयर की, मैंने अपने तरफ से शेयर की। भाई इस्लाम के अंदर इसके और क्या-क्या रूप दे रखे, मुझे इस बारे में और जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्टडी करूँगा आप मुझे कमेंट कर दो, अगर आप बताना तो कर दूँगा, क्योंकि फिर तो कोई भी बंदा रात दिन कुछ भी कह लेगा, वाइफ़ को छोड़ देगा, रख लेगा, छोड़ देगा, रख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है इस्लाम के अंदर, ठीक है? उसके बाद और आपको बताना चाहता हूँ इद्दत को भी किस लिए क्यों लाया गया था, थोड़ी-सी मैं आपको इस्लामिक तौर पे बताना चाहूँगा, जो मेरे अंदर मुझे नॉलेज पता है, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इद्दत को इसलिए लाया गया था क्योंकि भाई जब लड़का-लड़की एक-दूसरे के वो रहते हैं ना, भाई देखो वाइफ हो, हस्बैंड हो, एक-दूसरे के रहो, ठीक है? उसके बाद कुछ भाई देखो संबंध में बनते हो, तो औरत के अंदर जैसे उसका 2-3 महीने तक हस्बैंड का जो मणि होती है ना, वो रहती है। ठीक है, उस वक़्त बिल्कुल औरत बिल्कुल पाक हो जा, साफ़ हो जा, पाक दामन हो जा, इसलिए लाया गया था इद्दत को 3 महीने 10 दिन की, अगर ज़िंदा मरने के बाद हो, ठीक हो? उसके बाद एडॉप्शन, पहले एडॉप्शन नहीं था, कोई कोई महिला, कोई मुस्लिम महिला किसी मुस्लिम बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकती थी, यानी कि गोद नहीं ले सकती थी। हालाँकि वैसे तो बहुत सारी ले रही थी, लेकिन कानूनी तरीके से गोद नहीं ले सकती थी। हिंदुओं में है था ये, लेकिन मुसलमानों में नहीं था, कोई एडॉप्ट नहीं कर सकती, गोद नहीं ले सकती थी। लेकिन अब यहाँ एडॉप्शन हो गया, अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई किसी के बच्चे को गोद ले सकता है। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, कि क्या याद रखना है? याद रखना है कि एडॉप्शन में जो बच्चा जो होगा ना, बच्चे की और लेने वाले की जो अंतर होगा आयु का, कब 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यानी कि भाई हमारा 10 साल का 50 साल 20 साल का 25 साल का लड़का 20 साल की लड़की को ले रहा, क्या अडॉप्ट कर रहा, ठीक है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। लेने वाला किसी बच्चों को अडॉप्ट करा, कोई गोद ले रहा, तो उसमें 21 साल का अंतर होना चाहिए। कोई किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अडॉप्ट कर सकता हो, लेकिन एक चीज़ और देखनी पड़ेगी आपको, इसमें अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी नॉन मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट कर रहा, तो उसका धर्म चेंज नहीं करेगा वो। या कोई नॉन मुस्लिम क्या कर रहा कि भाई किसी मुस्लिम बच्चे का अडॉप्ट करा, कि उसका धर्म चेंज नहीं करेगा कि भाई हाँ इसका नाम, उसका धर्म चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी, हाँ इक्वलिटी शेयर, भाई वुमेन, वो पहले क्या दे रखा था मुस्लिम पर्सनल लॉ में, अंदर ये दे रखा था कि जो वुमेन को, अगर जो मुस्लिम में जो प्रॉपर्टी थी 25% था कानून में, भाई किसी अगर 10 बीघे ज़मीन हो, ठीक है, 10 बीघे में तो 4 लड़के, तो बस समझ लो उसका हिस्सा 25% था उस ज़मीन में, एक लड़का एक लड़की। तो जैसे भाई लड़की की क्या थी 75, यानी कि क्या नाम है, 7.5 बीघे ज़मीन जैसे लड़के की, तो 2.5 बीघे ज़मीन लड़की की थी। अब इस चीज़ को कहा भाई लड़की और लड़का लड़की बराबर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब से लागू हुआ भाई, 50 अगर किसी माँ बाप को प्रॉपर्टी है, तो भाई आधे लड़के की आधे लड़की 50-50 करता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा भाई, बचपन से लेकर आज तक जो माँ बाप पढ़ाओ लिखाओ सारे काम करो, उसके बाद भाई भी जो शादी करता हो लड़की की, भाई ये बताओ, एक भाई को अगर 10 बीघे ज़मीन है, एक ज़मीन की वैल्यू 5 लाख रुपए, 50 लाख, अगर वो शादी में 15-20 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद वो फिर हर साल क्या देता हो भाई, हिंदुओं में भैया दूज देता हो, पैसे देता हो, मुसलमान में क्या देता हो भाई, ईदी देता हो। उसके बाद बच्चों की शादी हो, उसमें भी दे, उसके बच्चों की लड़कियों की शादी उसमें भी दे, भाई बहुत सारे प्रोसेस हो जा। अब चलो खैर जो बन गया ठीक है यार, लेकिन भाई जिसने भी कानून, जिसने भी विशेषज्ञ है, थोड़ा सोचना चाहिए था कि आप भाई बहन उनको भी हो गए, क्या भैया दो में क्या नॉन मुस्लिम पैसे नहीं देता अपनी बहनों को? अरे बात उसकी क्या शादी में, हाँ हालांकि बहुत से भाई नहीं देते, जो रियलिटी है सभी की तरफ को देखना चाहिए भाई। बहुत से भाई तो खुशी खुशी अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकते, कितने पैसे दे दे, लेकिन बहुत से भाई नहीं देते, ठीक है, सबकी तरफ को देखना चाहिए। शादी के लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो लड़की की आयु 16 साल थी, लड़के के लिए 18 वर्ष थी। हालांकि लड़का लड़की 15 साल में, 14-15 साल में बालिग हो जा। लेकिन अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये था 16 और 18, लेकिन अब ये जब से लागू हो गया भाई, लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए, लड़की की 21 होनी चाहिए। यह बात आपको अपने माइंड में रखनी। अगर कोई भी लड़का लड़के की 14 में शादी करे भाई, अब उसका भाई पुलिस में कहीं कोई भी चला जाए, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिविंग एंड रिलेशनशिप में अगर आपको बताना चाहूँगा, लिविंग एंड रिलेशनशिप में दे रखा कि कोई लड़का, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई, या कोई लड़का लड़की बिना शादी के लिविंग में रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख या आपस में कोई रह रहे, तो उनका एक अलग से सर्टिफिकेट बनेगा, उन्हें जो बनाना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर अपना लिविंग का अपना सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो दोनों रह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ दे रखी कि कोई माँ बाप की सहमति से ही ये लिविंग एंड रिलेशनशिप, या रिश्तेदार हो या भाई बहन की रिश्तेदार
से ही बनेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 95% केसों में भाई माँ बाप अगर कोई लिविंग में रहना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे तो भाई इस चीज़ को पहली बात तो वह एग्री नहीं करेंगे भाई आप लिविंग में रहो। लेकिन फिर भी 97-98 केसों में देखा गया कि भाई मैं जब मैं बताऊँ, जब मैं एग्री नहीं करने के फिर इस सर्टिफिकेट में माँ बाप कैसे आ जाएंगे, और इसमें इन्होंने कर दिया कि भाई माँ बाप का रहना कंपलसरी। तो ऐसी सिचुएशन में भाई क्या होगा, फिर अपना लिविंग रिलेशनशिप के लिए कोई आने का नहीं कि बिल्कुल 2% आदमी आगे, क्योंकि इतने सारे मसले नहीं होते। नहीं क्या, अगर देखा जाए तो कुछ बहुत कम मतलब लिविंग में रह रहे, बहुत कम लोग रह रहे, अधिकतर लोग तो अपनी शादी कर ले। ठीक है, तो चलो खैर देखते हैं। और भाई कुछ भी अगर मेरे से भाई छूट गया हो इसमें, भाई आपका क्या कहना कि भाई यूसीसी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, जो शादी के जो रजिस्ट्रेशन है भाई जो कंपलसरी आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिसकी 2010 के बाद शादी हो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक हो। जिसकी 6 महीने के अंदर कराएगा तो 250 रुपये फीस लगेगी, और उससे ज़्यादा कराएगा तो फिर भाई ये 2,500 हो जाएगी। और फिर अगर कोई नहीं कराता तो आने वाले टाइम में जो सरकारी योजना हो उनका फिर लाभ नहीं मिलेगा। भाई मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।